नमस्कार। मैं अजय। मन ने भी पूरा जोर लगा रखा है और वकील साथियों का जोर तो है ही अपने प्रधान के लिए, अपने सेक्रेटरी के लिए, लेकिन पता नहीं चल पाता कि किस व्यक्ति को किस टर्म उठाया जा, किस टर्म बिठाया जा। चाहे वो भाईचारे की बात आ जाए, चाहे वो जाति के ऊपर बात आ जाए, चाहे वो पता नहीं किसके ऊपर का दबाव आ जाता है। क्योंकि मैंने कांति भाषा का इंटरव्यू लिया था वहाँ पे, जब वहाँ पे वकील ना बने कौन थे, इतने वकील इकट्ठे हो गए थे। जी तो पक्की होगी भाई, पूरे सारे आठ आठ वकील लाडू बांट के माला माला गाल के सारे फारिग हो गए थे। मैंने औपचारिक करेगी 28 तारीख को हम पूरी करने का काम करेंगे। लेकिन अगले दिन पता चला 3 बजे कि भाई काम ने फार्म उठा लिया। मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार एक व्यक्ति सुलझा हुआ व्यक्ति फार्म भरा, फार्म उसने उठाने का काम किया, पता नहीं दबाव क्या रहा। अब दबाव तो मुझे काम वहां करूंगा जिन्होंने इनको साथ दिया था, आश्वासन दिया था कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ में हैं। तो भाई साहब नमस्ते। मैंने आपका बड़ा भयंकर रोल देखा। अगर सारथी होता ऐसा ही हो, आखा गया आंसू थे उस दिन, टपक नो आवत टपक टपक से टपक टपक अमृत वर्षा है। नमस्ते। वो आंसू क्या कहना पसंद है? नहीं, आंसू तो कुछ भी नहीं थे। चलो, जिस कदम आगे बढ़ाए थे वो पीछे खींचने पड़ गए, तो इस बात की तो थोड़ी तकलीफ थी। आओ मैं किस वाले के असली दिन नमस्ते। नमस्कार। आप एक सुलझे हुए व्यक्ति तो नहीं, तो अतुल जी क्या विशेषण क्रिया है जो फार्म भरवाया, फिर उठाया, फिर बैठे उठे, समझा सको खुल के क्या समय करते हैं? ऐसा है, हमने जो फार्म भरवाया था वो एक मकसद के लिए भरवाया था कि हमें बार की जो गरिमा है सेक्रेटरी पद की वो बढ़ानी थी, क्योंकि कांति जी का व्यक्तित्व वैसा था और हमारे पास इनसे बढ़िया कोई कोर्ट में कोई आदमी भी नहीं था सेक्रेटरी पद के लिए। तो हम ये चाह रहे थे कि निर्विवाद चेहरा हो सेक्रेटरी पद के ऊपर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सारी सेक्रेटरी के पास होती है। तो उस हिसाब से सबसे निर्णय किया हमने। ऐसा कुछ नहीं था, कोई जाति वाति का कोई सिस्टम नहीं था। गांधी जी तो सर्वजातीय ही उम्मीदवार थे, सभी से कंसल्ट किया और वो आपने देखा जिस दिन हमने इनका नॉमिनेशन किया सभी में उल्लास था। बाहर में कोई ये कहने वाला ही नहीं था कि सेक्रेटरी पद का मैं वोट किसी और को दे दूंगा अगर गांधी जी खड़े हैं तो ये सब हो गया था, पूरा हमारा सिस्टम सेट था और एक उल्लास पूरे बार में छाया हुआ था। अब हुआ ये कि हमारे कांति जी थोड़े नरम व्यक्तित्व के हैं, नरम दिल हैं। अब मैं पूरा तरह से पूरी टिप्पणी तो मैं नहीं कर सकता हूँ शायद उस बात के ऊपर, लेकिन इनको भावनात्मक रूप से मतलब ये निर्णय लेना पड़ेगा। तो वो डायलॉग है फुल काटे फिल्म में अजय देवगन का, मैं तो अपना लूटा घर में कदम था, किश्ती वाडू में जा पानी कम था। नहीं, ये दरअसल किस्ती वहां नहीं डूबी। तो आप उठाते हो, पहले आपने सब कुछ काम का सर का ताज बनाया, बाद में अचानक से मीटिंगों पे मीटिंग, सोचना समय नहीं आया वकील साहब। ऐसा है, जो मीटिंग करने वाले लोग थे वो सभी पहचाने जा चुके हैं, वो अलग लोग थे। हम में से किसी ने मीटिंग नहीं की। वो आप ही तो थे। जिस ग्रुप ने उठाया था नहीं, उनमें से कोई भी नहीं था मीटिंग। अच्छा। हमने कोई मीटिंग नहीं बुलाई, कुछ नहीं किया। इन द लास्ट मेरे चैम्बर के अंदर इकट्ठे हुए कुछ लोग आए, ये करो वो करो, अपना अपना कोई कारण बता रहे थे कि जी ये कर लो वो कर लो। हमने बिल्कुल मना कर दिया था, ये इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो वो कांति जी की पर्सनल रिक्वेस्ट इन्होंने की है और क्या भावनात्मक मतलब उन्होंने बोला है कि क्या जो भी कारण था। हालांकि मैं राजनीति में उसको एक निम्नतम स्तर मानता हूँ जो कुछ हुआ है उस दौरान। और इन द लास्ट हमारे गांधी जी के मन में ये है कि भाई इलेक्शन तो आनी जानी चीज है और मतलब मैं ये नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति इस लेवल तक आ जाए। लेकिन अतुल जी आपके बार के एक खूब भी रही है, आप जाति पाति का नाम नहीं लेते, भाईचारे की संदेश देने का काम करते हो, हर बार करते हो, क्योंकि लेकिन फिर से भी आपकी जाति पाति भी उछल जाती है, जाति पर पाति का प्रभाव भी पड़ जाता है। क्योंकि कल मैंने पूर्व सेक्रेटरी का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बड़े सरल शब्दों में बताया कि दो खंबे बन गए, पहले 3 खंबे थे, 2 खंबे बन गए। राजपूत वर्सेस ब्राह्मण देवता साथ जुड़ गया, प्लस में जाट एक अलग कम्युनिटी बन गई। तो लगता नहीं कि जाति कम्युनिटी के ऊपर चुनाव नहीं, राजपूत प्लस ब्राह्मण का कोई समीकरण पिछली बार नहीं था। उन्होंने चाहे बोला हो, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ वैसा कुछ था। हमारा तो अपना एक ग्रुप है और इसमें सर्वजातीय ग्रुप है। हमारे पास यादव भी हैं, सैनी भी हैं, सारे पंजाबी हैं, लगभग मतलब ओबीसी बीसी ये सारा हमारे पास है। लेकिन मैक्सिमम जो है वो ब्राह्मण हमारे साथ है।
ये एक आप ये कह सकते हो, लेकिन वो एज ए ग्रुप है। वो ये नहीं है कि कोई ये ब्राह्मणों की है या हमने कोई कॉम्बिनेशन किया है। इस बार भी जो हमारा निर्णय था वो एक ग्रुप का निर्णय था, वो किसी जाति का नहीं था। कि अब की बार का ब्राह्मण अस्सी का पत्थर बन गया, पहले उठाया, बाद में फिर एक छोड़ दिया, फिर एक उठा दिया, या फिर दोनों उठा दी, कैसा? मैं अजय भाई फिर से स्पष्ट करना चाहूंगा, ये हमारे अध्यक्ष जी कांति जी का ये व्यक्तिगत निर्णय है। फिर आप लोगों के साथ आ रहे हैं? ये हमारा राजनीतिक निर्णय तो अभी आना बाकी है। अच्छा ये इन्होंने जो त्याग किया है, इन्होंने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में किया है। अच्छा। हाँ, इसके पीछे हमारी किसी की भी सहमति नहीं थी। ये कुछ ऐसी कहानी है, मतलब जो मैं बहुत ज्यादा आपको और ज्यादा नहीं बता सकता हूँ। मैं बोल तो सकता हूँ, आप पूछ सकते हो। लगता है कि आपने इन बातों से भी इस माहौल को उलझा के रख दिया? नहीं, माहौल नहीं उलझा है, हमारा राजनीतिक फैसला अभी आना बाकी है। तो ये जो ग्रुप बने हैं, ये ग्रुप कहाँ पे अपना आश्वासन टिकेगा और किस तरह टिक पाएगा अपना आश्वासन, कहाँ टिकेगा? क्योंकि चुनाव तो एक महीने में, बस उसी पे हमारा अभी निर्णय आएगा, जल्दी ही आएगा, उसी का हम विश्लेषण कर रहे हैं। जो हमारा साथ जिन्होंने दिया है, क्योंकि भविष्य तो निर्भर करता है अतीत पे और वर्तमान पे। हम दोनों परिस्थितियों का एनालाइज। आप वर्तमान में जानते हैं, आपका अतीत भी आप जानते हैं कि भूलते नहीं गए हो अतीत और वर्तमान? ना अतीत भूला गया है, न वर्तमान भूला गया। तो आप ये सवाल लूंगा आपसे। आपको मैंने सुनने में आया है कि आप गोद वाले चिंता नहीं करके पेट वाले चिंता कर रहे हो। अब तो अगला साल की तैयारी में लग रहे हो, जो वर्तमान में हो रहा है उस पर घटे तो दिखा बोला रहे। नहीं, वर्तमान में जो हो रहा है ये हमारा व्यक्तिगत निर्णय था। वर्तमान में जो हो रहा है ये कोई ये नहीं था कि हमारे ऊपर थोपा गया है। हमने सेक्रेटरी पद का चुनाव किया था और सेक्रेटरी हमने ऐसा दे दिया था पूरी बार को कि सबकी ही पसंद था। अब जिन परिस्थितियों में जैसे भी करके इनका जो भावनात्मक रूप से जो इनको किया गया है और इन्होंने ये निर्णय लिया, व्यक्तिगत लिया, तो मैं तो उन लोगों को जो है वो दुष्चरित्र ही मानता हूँ कि उन्होंने बहुत ही गलत काम किया, जिसका खमियाजा शायद मतलब हम कम से कम इस इलेक्शन में तो पूरा नहीं कर पाएंगे। चलो कांति भाई, आपके लिए सवाल तो है वो नहीं ना, आपके लिए वाला सवाल, लेकिन सवाल अभी लेना पड़ा है, राजनीतिक है कि हर बार देखा जाता चुनाव छोटा हो बड़ा हो, चाहे चुनाव पंचायती का हो चाहे एमएलए का हो, क्या करें फार्म भरते यार, इस तरह खर्चा पानी लागे वो तो दुआ देंगे, इस तरह सौदा हो जाए, कहते इस तरह से काम तो नहीं बढ़ेगा। कहते कांति भीतर भीतर कोई बैठ के सेटिंग इसी कर गया हो, सुथरा काम कर गया हो कि अर्दी लागे पिटकड़ी रंग में चोखा गया। अरे मेरे पहले एक मिनट, क्योंकि ये जो टीम है ना ये अभी भी असमंजस में है, मतलब आंसू देख दे। अजय भाई, हम तो भी वो है कर्ण, ये कितनी ही गलती करो दुर्योधन वो किसके साथ साथ रहेंगे, हम तो साथ रहेंगे। हाँ बात हो सबका ऐसा है। आदि बयानी तो मेरे वैसे फोन कर जो है ना इतने उड़ाने दे दिए, मतलब टीम ने मेरी नाराज कर ली, मेरी वाइफ मेरे से नाराज, बच्चे मेरा लड़का जो है ना मेरे से नाराज होकर चला गया, पापा यो के किया आपने ही लांछन लगा दिया लेन देन वाला। तो इतना ना तो मैंने सवाल है बस, ठीक है ना, आपके साख है बस, कोई बात तो नहीं, आपकी साख है। सो कॉल्ड जो भी वो पंचायत मजबूर रही कि अच्छा ऐसी क्या मजबूर रही कि आपकी टीम को अचानक के बाद में रोना पड़ा? देखो ऐसा है, मेरा तो हमेशा ही समाज के लिए जीवन का समर्पण रहा है। आपने देखा भी होगा, मैं तो काफी संस्थाओं से भी जुड़ा रहा हूँ, अपना काम में लगा भी रहता हूँ। और भाई ब्राह्मण के घर में जब मैं हूँ, मैं जी ठीक है ना, तो काइंड हार्टेड भी हूँ एक लिमिट तक, तो है ना। जब कोई सामने वाला बिल्कुल नीच तक बिल्कुल ऐसी उस पर आ जावे, तो वहां पे फिर मैंने जो है ना चुनाव को छोटा समझा, मामा खा भाइयों कह रहे हैं तो फिर मामा खा ले जा, बस खत्म बात, इससे ज्यादा। तुम्हें लगता नहीं कि जिस प्रकार से समूह ने, जिस प्रकार से साथियों ने एक जोर लगाया था बाहर के जो फार्म भरने आप पहले गए थे, तो आपने सोचा नहीं एक मिनट के लिए भी कि उनका क्या होगा यार, जो मैं जिस प्रकार मैं उन लोगों मेरा बहुत सोचा है, और उन सब से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, किसी के उसमें नहीं मैंने कुछ वो किया है। और ऐसा लगता नहीं कि सांप निकल गया बिल्ली के पीटते रहो? बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपकी, लेकिन इनका व्यक्तिगत फैसला है,
क्या परिस्थिति क्या कहानी थी वो सिर्फ ये जानते हैं, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। हम तो आज भी पछता रहे हैं कि इन भाई साहब ने फार्म क्यों उठाया। तो डायलॉग सही है, हमें तो अपने लूटा गलों में कदम था, किश्ती माडू में पानी कम था, या अपने ने मारा आपको, ऐसा तो नहीं? आपको मारने वाले क्या अपने ही थे क्या? देखो अजय जी, चुनाव चल रहा है, ज्यादा बातें मेरे से मत पूछो, नहीं पूछूंगा बस, मेरा काम पूछना है। ठीक है ना। आपका तो धर्म है। हाँ, मेरा काम मतलब पूछना है। धर्म आपका ये है ना, मैं यूं कह रहा हूँ कि मेरे खड़े होने से भी समीकरण बिगड़े थे, बहुत हाँ। से लोग आगे, मेरे बैठने से भी बिगड़े हैं, हाँ। अरे मैं कुछ कह दूंगा ना तो और भी समीकरण बिगड़ जाएंगे। तो प्लीज बस इतना ही काफी है। तो अब क्या लगता है भाई, जिस प्रकार से अब ये जो एक समूह है, एक ये इसको बोल रहे आप, क्या बोले इसको, माहौल है। माहौल है। अब ये माहौल है और ये समूह अब क्या निर्णय लेगा और किस तरह निर्णय लेगा? टीम के ऊपर निर्णय लिया जाएगा या फिर अचानक से कोई ऐसा फैसला फिर से लिया जाएगा जो सबको चौंकाने वाला होगा? ऐसा है, हमारे 550 वोट जो हैं वो सारे असमंजस में, बार बार फोन आ रहे हैं क्या करना क्या है। अब मैंने आपको फिर बताया था कि अतीत और वर्तमान दोनों का विश्लेषण करके हम अपना निर्णय लेंगे। सारे के सारे पहलुओं की हम अभी समीक्षा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है जो समीक्षा आपकी करने से कभी किसी को अपनापन जो बढ़ावा मिल रहा, जो कहे हम सारे एक हो गए, हम सारे एक हो गए, उनको काफी बड़ा नुकसान हो जाए? नहीं, सारे कैसे हो गए? नुकसान हो सकता है। अगर कोई सोच रहा है कि सारे एक हो गए तो ऐसा तो है नहीं। हमारा तो ग्रुप एज इट इज है। अच्छा। जो था वही है। पिछले जो 3-4 साल का आपको पता है इतिहास जिस प्रकार से है, वो पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो अभी निर्णय का इंतजार कर रहा है। तो लगता नहीं कि उन बातों से जो ग्रुप है वो और ग्रुप है जो साथी हैं बिठाने वाले हैं वो नाराज हो उसका है अरुण? नहीं जी, ऐसा नहीं है। हमने कांति भाई को सेक्रेटरी में उठाया था तो एक ग्रुप का डिसीजन की वजह से ही उठाया था, और बाहर को एक इतना अच्छा सेक्रेटरी मिलने वाला था। हमारे जो ग्रुप के अंदर 550 वोट है, वो 550 वोट अभी पानी में तैर रहे हैं। पानी में तेरा मैं बता रहा हूँ, यानी निर्णय लेंगे, सही निर्णय लेंगे, सही समय पर लेंगे। किस्ती तो गई डूब, वो बोट बोट तेरा है, वोट कर रहे हैं जी, किस्ती डूब गई जी, किस्ती डूब गई। डूब गई जी हमारी। अच्छा, जो अरविंद ये डूबने वाले लोग हैं कौन इस किस्ती को? ऐसा है जी, जो आपने उदाहरण दिया ना, हमें तो अपने ने लूटा गैरों का, वही है जी। वही है जी। ऐसा है जी, मीटिंग के अंदर कुछ ऐसे थे जो मतलब बन के आए भी हम आपके हैं, लेकिन वो कभी हमारे हुए ही नहीं। अच्छा, तो वो लोग चाहते नहीं थे कि हम ये हमसे ऊपर उठे या हमारे से अलग बने। वो राजनीतिक थे राजनीति और हम सामाजिक में रह गए। यानी आपको तो राजनीति की शिकंजे में फंसाया गया। बिल्डिंग जमा के सेल्फ गोल करवा दिया। ये अपने जो कांति जी हैं इनका सेल्फ गोल करवा दिया। फैसला इन्होंने लिया है और ग्रुप को मतलब पता नहीं था। ऐसा है, एक रचा गया कि कई लोगों द्वारा पूरी तरह से कि किस प्रकार कांति जी को बैठाया जाए, इनको मनाया जाए। षड्यंत्र रचा गया, मैं इसको षड्यंत्र ही कहूंगा जी। पूरी तरह से एक कुचक्कर रचा गया और किस प्रकार इनसे अलग किया जाए। अच्छा, अगर हमारा निर्णय होता तो हम फैसला राजनीतिक लेते हैं। हमारे कांति जी जो है वो भावुक ज्यादा है, तो एक प्रकार से इनका भावनात्मक शोषण कर लिया उन्होंने। अच्छा, जो कि राजनीति में सही चीज नहीं है, लेकिन भाईचारे के हिसाब से कांति जी ने गजब की मिसाल पेश कर दी। वैसे कमायत हो जा है आपके लिए और अधिवक्ता रोने लग रहे हैं, हो जा है किसी व्यक्ति के लिए, यानी बैठे आप फैसला आपने लिया, चाहे किसी दवा मांग लिया, चाहे किस तरह लिया, लेकिन आपको चाहने वाले इतने हैं कि उनका दुखी हो रहा है कि वो बैठे कुकर बिठाया कुकर। वो मेरे भाइयों का बड़प्पन है, जो इतना प्यार प्रेम और जो है इनका सहयोग मेरे साथ रहा है और आगे भी रहेगा। हाँ, ये है कि भाई मैंने इनकी भावनाओं का आदर किया है अपने फैसले से, लेकिन वही बात है कि भाई समाज जी का आदमी है, कई बार समाज के हित में कुछ ना कुछ अच्छा बुरा तो लेना लगता है कि जो आज आपको घा मिला है राजनीतिक रूप का, तो ये घा भर पाएगा बस?
ये तो भाई साहब बताओ। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा है, राजनीति गाँव तो भर जाते हैं, ठीक है ना, भाईचारा इकट्ठा रहना चाहिए, आपस का सामंजस्य है ना वो ठीक रहना चाहिए, मतलब ये सारी चीजें भी हो जाती हैं समय के साथ, सारी चीजें भाईचारा इकट्ठा कैसे होगा? आपको सब तो अपने ने मारा है, हैं, आपको तो अपने ने मारा है, भाईचारा इकट्ठा कैसे होगा? ये सब चीज समय सारी चीजों का इलाज कर देता है। अतरी समझा उसको। ऐसा है, ये फिर से भावनात्मक बातें की है अध्यक्ष जी ने, क्योंकि ये स्वभाव से ही ऐसे हैं। लेकिन वास्तविकता है कि राजनीतिक घाव तो ये कम है, ये सामाजिक घाव कह लो इसको, व्यक्तिगत घाव ये बहुत गहरा है। और अब उनका एक्ट एंड कंडक्ट जो भविष्य का होगा वो निर्धारित करेगा कि वास्तव में ये एक प्रपंच था, छल था, षड्यंत्र था, या उन्होंने वाकई ये माना है कि भाई उनसे कोई ना कोई गलती अतीत में हुई है और वो भविष्य में उसको नहीं दोहराएंगे। तो बस जिस प्रकार से 550 वोट है आपके ग्रुप के कहूँ, तो ये भविष्य में क्या अपनी फिर से साख बना पाएंगे, फिर से साख बचा पाएंगे, फिर से साख क्या देख पाएंगे? जिस प्रकार से अब की बार चुनाव अब आपके हाथ में हुआ है, इस माहौल से लगता है ना कि आप लोग तो बहुत एक पिछड़ा हुआ है, एक अति पिछड़ा हुआ है, अब तो अति पिछड़े में चले गए। ये जो आगे इलेक्शन का रिजल्ट आएगा ना, उसमें ही पता लग जाएगा, ज्यादा दिन की बात नहीं है, 28 को ही शाम को ही पता लग जाएगा भाई ये 550 वोट कहाँ थे कहाँ नहीं थे। कहाँ नहीं थे, यानी अब राजनीति तो अब शुरू होगी, राजनीति तो अभी शुरू होनी बाकी है शुरू जी, होने बाकी है। क्योंकि कांति भाई साहब ने जो एक इमोशनली ब्लैकमेल होके जो काम किया है, इनका मतलब हम ये कहना चाहेंगे कि हम इनके साथ हैं, बड़े भाई हैं, कोई बात नहीं है, समाज के हित में या किसी भाई के लिए पर्सनल भी अगर इन्होंने व्यक्तिगत रूप से किसी की भलाई के लिए अगर कोई काम किया है तो हम इनके साथ हैं, भाई साहब के साथ। लेकिन बार के इंटरेस्ट के लिए और बार को आगे भविष्य में कुछ अच्छा देने के लिए अगर भाई साहब ने कुछ त्याग किया है तो तब भी हम इनके साथ हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे पूरा भाईचारा बना रहे, पूरे मतलब कम्युनिटी का, हमारे जो वकील भाइयों की जो कम्युनिटी है, पूरा भाईचारा बना रहे किसी न किसी रूप में, और आगे ऐसी स्थिति न बने, क्योंकि कोई भी फैसला होता है इमोशनल टच से नहीं होता, वो एक पूरे सिस्टम को देखते हुए लेना पड़ता है, क्योंकि बार जो है किसी की पर्सनल नहीं है, वो पूरी कम्युनिटी की है, समाज के लिए। ये बार केवल वकीलों की नहीं है, पूरे समाज की है। बार जो है समाज को न्याय दिलाने के लिए है। तो यहाँ अगर सिस्टम सही होगा तो बाहर भी लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई सिस्टम अंदर सही है, तो हमें भी न्याय मिलेगा यहाँ पे। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बार में सामंजस्य बना रहे और सब कुछ अच्छा चले आगे। लगता है प्रधान जी आप बड़ी लेवल की लड़ाई हमेशा लड़ते हैं, आपकी सेक्टर लड़ाई ज्यादा अहमियत नहीं लगती जितनी प्रधान की चुनाव अहमियत लगती है, तो आप हमेशा लड़ते आए हो, आपकी 550 वोट हमेशा तत्व खड़े बने हो। तो अब की बार आपने जो सेक्टर चुनाव लड़ने का फैसला किस तरह लिया था फिर अचानक से प्रधान छोड़ के, या फिर आपको शक था कि अब की बार भी कौन जीतता नहीं? ना ऐसा कुछ नहीं था हमारे, तो ये समझ लो कि उससे भी ज्यादा मतलब बढ़ने थे। 550 का तो हमारा जो ग्रुप है वो तो इकट्ठा है ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, इसके बाद भी बढ़ जाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ था, हमारे एक कैंडिडेट है, हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर वत्स जी, हाँ। वो अपनी तैयारी कर रहे थे अपना, लास्ट टाइम तक थे पोस्टरबाजी आते थे सोशल मीडिया पे। हाँ लास्ट टाइम तक आता था, और उनका विचार भी था जी, पूरी तरह से विचार था उनका। लेकिन क्या हुआ, कई बार क्लोज मार्जिन से युधिष्ठिर कभी 12 वोटों से, कभी बिल्कुल क्लोज मार्जिन में रहे। और इस बार जो कैंडिडेचर जो था वो ट्रायंगुलर फाइट होने के आसार जो है बन रहे थे। तो हमने युधिष्ठिर भाई का इंटरेस्ट देखते हुए कि आप इस ट्रायंगुलर फाइट के अंदर अगर क्लोज मार्जिन से भी रह गए ना, क्योंकि चौथी बार हो जाएगा आपका, क्योंकि वो पहले 3 बार वो कंटेस्ट कर चुके हैं क्लोज मार्जिन से, तो हम नहीं चाह रहे कि आप अपनी इस साख को अब दांव पर लगाएं। इसके बजाय हम सेक्रेटरी पद के ऊपर, क्योंकि हमारे बड़े भाई कांति जी युधिष्ठिर से भी बड़े हैं, तो युधिष्ठिर भाई ने इसी आधार के ऊपर विड्रॉ किया था कि ठीक है इस बार का जो है ये लड़ाई चलने दो, लेकिन हमें अपनी प्रेजेंस बार में रखनी है। उसके लिए सेक्रेटरी पद के ऊपर इनको लाने का मतलब ये था कि जहां कांति भाई खड़े होते तो इनकी उपस्थिति तो अपने आप ही दर्ज होनी थी, उसमें कोई वो दो राय। तो वो पद प्रदान
या सेक्रेटरी वाली बात रहती नहीं अगर हमारा प्रतिनिधित्व वहां सही मायने में पहुंचता। जी फिर उसके बाद का हमारा ये था कि इस साल आप सेक्रेटरी रखें, अगली बार हम अपना निर्णय ले लेंगे। लेकिन हमारे भाई साहब जो हैं भावुक ज्यादा हो गए, और अब मुझे लग रहा है बिकॉज लगता नहीं कि इस भावुकता में अपना अपने साख ही खत्म कर ली। ऐसा है, व्यक्तिगत रूप से तो कांति भाई की तो साख बढ़ी है। चुनाव की बात करो, व्यक्तिगत हाँ। साख बात नहीं मैंने, हाँ। चुनाव की बात करो, बार हाँ। चुनाव की बात करो। हाँ, चुनावी रूप से ये हो गया है इस बार, ये पक्का हो चुका है कि अब निर्णय हमें स्वयं करने पड़ेंगे। अब निर्णय भावनाओं में बह के अगर हमने छोड़ दिया, किसी के ऊपर भी छोड़ दिया, तो वो हमारे ऊपर घातक है। आपको पता है, अतीत का ही पता है, हमारे तो पीठ पे देखा मैंने। कई खंजर हैं। तो इस बार भी लगभग यही हुआ है। बस उन खंजरों से फिर आपने सीख क्या किए? उनका फिर भी आप खंजर खा के बैठ गए। इस बार खंजर जो थे वो एक व्यक्ति के ऊपर थे, इस बार ग्रुप पे नहीं थे। ग्रुप को इस बार पूरा क्लियर था हमें क्या करना है क्या नहीं करना। इनको भावनात्मक रूप से अलग से ले जाके मतलब ये निर्णय हुआ है, कांति जी का व्यक्तिगत निर्णय है, ये ग्रुप का निर्णय बस नहीं। ये जो 550 वोट है अधिवक्ताओं के साथी हुई टीम है, या खलेगी चुनाव तक? बिल्कुल, ये तो इंटैक्ट है, खलेगी। बिल्कुल ये इंटैक्ट वोट बैंक है। और इनका अपना एक, क्योंकि हमारा विचारधारा का गठबंधन है, हमारा कोई जबरदस्ती किया हुआ तो है नहीं। तो जो हमारे विचारों से सहमत हैं वही लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब की बार आप लोग क्या समझौता करें, किससे समझौता करने को तैयार होंगे? क्योंकि समझौता करने के लिए आपके पास ऑप्शन तो दो ही बचे हुए हैं। मैंने आपको बता दिया, अतीत और वर्तमान का विश्लेषण होगा और उसके आधार के ऊपर हमारा जो राजनीतिक निर्णय है वो अभी आना बाकी है। अरविंद ने, मैंने वो सुबह 6 बजे बनाया था वो टाइटल, कांति लाएगा क्रांति, याद है क्या? बिल्कुल है जी, मैंने बिल्कुल अपना याद है, बिल्कुल याद है जी। अरविंद ने मुझे बताया जो टाइटल बनाइए, इतना चाह था हम 6 बजे टाइटल बनावा थे, लेकिन पानी फिर क्या भाई टाइटल। ऐसा है अजय भाई, ग्रुप का फैसला था, सर्वसम्मति से फैसला लिया गया था सेक्रेटरी का। तो हमने तो मतलब जिस पे नाम कह गया, समझ लो 550 वोट हैं, कम नहीं है जी। एक जोड़ी बड़ा है यार, तो एक बार नाम लेते हो तो बढ़ गया। डोलसा बड़ा है। हाँ जी, तो इस वजह से हमारे अंदर एक उत्साह और एक उमंग थे कि भाई हाँ, कांति भाई बाहर के सेक्रेटरी बनेंगे और कुछ से मतलब इसमें करके दिखाएं। लेकिन कैसे कहूँ मैं, एक बात मैं, अब की बार जो ये 550 वोट जिस तरफ होंगे वो जीत दर्ज करवा पाएगा, और खुल के भी समर्थन किया जाएगा किसी का, या फिर पर्दे के पीछे रह के काम किया जाएगा? नहीं, पर्दे के पीछे रह गए तो हमने कभी कोई खुल के काम काम किया किया ही नहीं, हमेशा खुल के किया। खुल के किया जाएगा। हमारा हमेशा ही बिल्कुल ओपन रहा है, पर्दे के पीछे से हमने ना कभी लड़ाई लड़ी है, ना ही हमें आवश्यकता है। तो कैसे 550 वोट तो पर्दे के आगे आगे फ्रंट में बैटिंग करने का काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ये बस बिल्कुल सर। चलो जी, तो माहौल बड़ा गरमाने वाला है, चाहे बाहर की टीम का रूप का हो, चाहे वो प्रधानी के पद की बात की रूप की हो, और चाहे वो बिठाने वाले या उठाने वाले लोगों के रूप की बात हो। लेकिन ये है कि चुनाव बड़ा दिलचस्प बनेगा, और एक सबसे विनती हाथ जोड़ के कि ये चुनाव को सिर्फ हम भाईचारे तक सीमित रखने का काम करें, ना तो हमें जाति पाति पे उड़ जाना है, ना हमारे को जाति पाति की को मनसा है। लेकिन ये सवाल है, आते हैं तो हम बूझने का काम करते हैं। तो बस अब एक बात है, लास्ट सवाल आपसे, जिस लगता है ना कि आप हर बार किसी न किसी जोड़े बढ़ते आओ हो, तो क्या आपके अंदर भी कोई ऐसी ताकत है, आप इतने सक्षम हो कि आप भी किसी जोड़े बढ़ने की हिम्मत रखते हो? बिल्कुल है, हमने हमेशा ही जो है लड़ाई अपने लास्ट किनारे तक जाके लड़ी है, और भविष्य में भी हमारा यही रहेगा। संगठन है और जिसकी चाहेंगे उसके जोड़ी भरतेंगे हम, कोई दिक्कत ही नहीं है, और बिल्कुल खुल के भरेंगे। तो अब आगे की रणनीति क्या बनेगी? अपना सेक्रेटरी पद भी छोड़ दिया आपके ग्रुप ने, अपने प्रधानी पद भी छोड़ दिया आपके ग्रुप के लिए, तो कोई आगे सेटिंग हुई है इस मामले के ऊपर है, या कोई आपको विश्वास मिला है कि अब की बार हम अगली बार हम कोई इस तरह की बात ना, हुई? अभी ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि आश्वासन तो मिले हैं, मिलते ही हैं भाई, जो खाली वोट बैंक होगा उसको तो आश्वासन सभी देंगे, लेकिन हमने अपना निर्णय अभी लिया नहीं है। बहुत जल्दी लिया जाएगा, बहुत जल्दी लिया जाएगा, उसका विश्लेषण चल रहा है। चलो का बस जिस प्रकार से आपने बड़ी समझदारी से विवेकशील बन के चुनाव लड़ा, चाहे युधिष्ठिर वस्त का लड़ा, चाहे अपने राकेश वस्त का
ओके, वत्सल लड़ा। तो कोई भविष्य में आपकी भी कोई रणनीति तैयार है, या आप उनके लिए चुनाव लड़ोगे, या वो आपके लिए भी चुनाव लड़ने का काम करेंगे? ऐसा है, युधिष्ठिर वत्स हमारे बड़े भाई हैं, राकेश भी अपना भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने एक सामूहिक डिसीजन लिया, और इस ग्रुप में युधिष्ठिर और राकेश वत्स भी हैं, वो बराबर के भागीदार है। चलो आज मौजूद अभी नहीं है। अब तक तो हमारा ये था कि मेरा अपना खुद का व्यक्तिगत कोई इंटरेस्ट नहीं था इलेक्शन लड़ने में। ठीक है, मैंने संगठन के लिए काम किया है, आपको पता है, हमेशा ही, और जी जान से किया है, सबको पता है, और आज तक तो था नहीं। लेकिन इस बार की जो हलचलें चल रही हैं, जो कुछ ये चीजें देखते हुए हो सकता है ये निर्णय भी लिया जाए कि हमें स्वयं भी मैदान में, मुझे या भारद्वाज साहब को, अरविंद भाई हैं, श्रीकांत जी हैं, हमारे पास तो गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, तो उनमें हमारे पास कोई कैंडिडेट्स की कमी नहीं है। बस महेश भाई, निर्णय आप तो मरे पड़े हो, आपको पर कुकर मरना छोड़ दे लोग फिर बाद में। हाँ? आप तो मरे पड़े हो, समाज के ऊपर भी, अपने ग्रुप के ऊपर भी, सब चीज है आपके पास है, लेकिन आपके लिए फिर मरने की बात हो तो वो पीछे हट जाए। ऐसा है, मैंने तो कभी इलेक्शन लड़ने की सोची ही नहीं, पर हालात ऐसे बन गए, यानी कमर कसनी पड़ेगी भाई कुछ करना पड़ सकता है भाई, अपने लिए तो नहीं भाई, बाहर के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। संगठन के हित में यानी निर्णय अब की लेना बार परिपक्वता से चुनाव लड़वाया जाएगा, भविष्य की तैयारी की जाएगी। बिल्कुल यही होगा हमारे संगठन के हित में। जो भी निर्णय हमें लेना पड़ेगा, हो सकता है उसमें कुछ कठोर भी हो। लेकिन ये 550 वोट बार के हैं, अब की बार बहुत बड़ा एक भूमिका निभाने वाले ये बात है। बिल्कुल है, हमारे जो भी ये वोट्स हैं, जो हमारा संगठन है, ये पूरी तरह से मतलब फिलहाल जो है समंजस की स्थिति में हमारे निर्णय का इंतजार अभी कर रहा है। तो क्या कहते हैं, अभी तो 550 वोट खुले पड़े हैं। नहीं, खुले भले ही पड़े हैं, लेकिन हमारी जैसे डिस्कशन होती है, हमारे जो ग्रुप के जो सीनियर्स हैं उनसे होते हैं, सबसे हो रही है, तो फैसला लेंगे, फैसला लिया जाएगा। सभी का ये कहना है कि भाई अभी एक बार आप थोड़ा सा इंतजार करो, एक बार दोनों को ही हमें देखना पड़ेगा, दोनों पक्षों को ही, किस प्रकार से मतलब कहाँ से क्या चीज आ रही है, और लास्ट में जो भी हम लेंगे बिल्कुल खुला फैसला लेंगे, हम पीछे वाला नहीं लेंगे। एक आपके भारद्वाज साहब तो वो वर्तमान के सेक्रेटरी बन के खड़े हैं भाई, एक को बैठा दिया, एक को खड़ा किया, तो उसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ऐसा है, बिठा दिया, खड़ा किया, मैं, हमारा ग्रुप शामिल नहीं है। मैं फिर से आपको फिर से बता रहा हूँ, ये हमारे संगठन का जो था उम्मीदवार, वो हमारे भाई कांति कौशिक जी थे। अब कांति कौशिक जी नहीं है, तुम तो बिल्कुल ही फ्री है, अब तो फ्री हो गए ना, बिल्कुल फ्री है। किसी को आस नहीं है, किसी को वो नहीं है। अभी तक तो कुछ नहीं, हम, हमारा संगठन अभी निर्णय लेगा, सेक्रेटरी पद पे भी हमें निर्णय लेना बाकी है अभी। यानी अब की बार 550 वोट निर्णायक भूमिका निभाएंगे, इकट्ठा पड़ गए। बिल्कुल, ये तो हमेशा ही इकट्ठे बढ़ते हैं इनके पास, क्योंकि विचारधारा के वोट हैं, वो कहीं और जा ही नहीं सकते। अब ये देखते हैं माहौल, 550 वोट किस तरफ पड़ेंगे और किस तरफ माहौल बदलने का काम होगा, क्योंकि 550 वोटों को एक बहुत बड़ी भूमिका देखी जाएगी, और जो पढ़ेंगे वो जीत भी दर्ज अपनी करवा पाएगा, चाहे प्रधान के रूप की बात हो, चाहे वो सेक्रेटरी के लेवल की बात हो। तो JNC से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।